नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। अवैध कब्जे की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई, क्षत्रिय नायक समाज ने किया विरोध। इंदौर जिले के हातोद पालिया रोड स्थित नई बस्ती में लगभग 40 वर्ष पुराने क्षत्रिय नायक समाज के श्री कुल भैरव जी मंदिर से जुड़ा अवैध अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि क्षेत्र के निवासी लीलाधर जाटवा द्वारा मंदिर के पीछे स्थित शासकीय भूमि पर मकान निर्माण कर लिया गया और जिससे मंदिर परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में रोहन नायक द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय, हातोद एसडीएम कार्यालय और नगर परिषद हातोद के सीएमओ कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायतों के निराकरण में देरी होने पर मई 2025 में तत्कालीन एसडीएम हातोद द्वारा नगर परिषद के सीएमओ संजय जैन को आदेश जारी कर 1 माह के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि संबंधित अतिक्रमणकर्ता द्वारा तहसील में प्रस्तुत दस्तावेज विवादित स्थल से मेल नहीं खाते, जिसके बावजूद शिकायतकर्ता का कहना है कि आज दिनांक तक इस आदेश पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। मामले को लेकर क्षत्रिय नायक समाज के युवा और वरिष्ठ जन तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार अनिल पटेल ने पूरे प्रकरण की जानकारी लेकर नगर परिषद से पूर्व आदेश पर जवाब तलब करने की बात कही। इसके बाद समाज जन जब सीएमओ कार्यालय पहुंचे और कार्यवाही की स्थिति पूछी तो कथित तौर पर उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सीएमओ द्वारा यह कहा गया कि मई 2025 का एसडीएम आदेश उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। समाज के प्रतिनिधियों का आरोप है कि आदेश और दस्तावेजों की जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं की गई, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। वहीं सीएमओ संजय जैन ने अब 10 दिनों के भीतर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रीमान जी, आप यहाँ हातोद नगर परिषद में आए, क्या विषय रहा आने का? चूँकि इस हातोद नगर परिषद के भूमि क्षेत्र में हमारे जो भैरू महाराज है, उनका एक बहुत पुराना मंदिर है जिसका इतिहास लगभग 40 से 50 साल पुराना है। इस पर समाज के लोग लगातार कई वर्षों से अपनी आस्था के अनुरूप वहाँ पूजा करते हुए आए हैं। लेकिन विगत अभी 2 साल के अंदर कुछ भूमिगत माफियाओं ने यहाँ के राजनीतिक संरक्षण का लाभ लेकर उस जगह पर कब्जा किया है और साथ ही जो भैरू महाराज का मंदिर है उसको तोड़ने को प्रयास किया है। उसके साथ ही जो समाज के हमारे भाई लोग हैं, रोहन और ये सारे लोग, जब उन्होंने इसका विरोध किया तो इनको धमकाने का और इनको झूठी धाराओं में फंसाने का और इस तरीके की इनको धमकी दी है। ये मंदिर कहाँ स्थापित है श्रीमान जी? ये कौन सा वार्ड में? हाँ, पालिया रोड पर स्थित है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर अधिकारी से मिलना है, तो इनसे क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो ये मान के चले कि माननीय अभी एसडीएम साहब ने 8 महीने पहले इस पर ऑर्डर दे दिया था कि जो संबंधित जो सीएमओ साहब है वहाँ जाएं और मामले की जांच करके 8 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट वहाँ पर पेश करें। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि ये पूरा जो मामला है ये राजनीतिक संरक्षण का है, भूमाफिया का है। लेकिन उनको मैं एक चीज़ से पूरी तरीके से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप किसी तरीके से मुगालते में न रहें। रोहन यहाँ अकेला नहीं है, रोहन के साथ पूरी समाज खड़ी है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप बिल्कुल 100% सत्य की तरह देखें और जो व्यवस्थित ढंग से इस पर मामला है वो 8 से 15 दिन में अपना ऑर्डर जारी करें। आपका पूरा परिचय दीजिए। इंदर सिंह चौहान, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय नायक समाज। श्रीमान जी, पहले तो आपका परिचय दीजिए। आप संजय जैन, सीएमओ हातोद नगर परिषद। श्रीमान जी, आपके संज्ञान में एक विषय आया था आज से 8 महीने पहले, मई 2025 में, कि क्षत्रिय नायक समाज के कुल भैरव जी का मंदिर जो कि नई बस्ती में उपस्थित है, वो वहाँ के पीछे की शासकीय जमीन पर एक लीलाधर नामक व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है, जिसका आदेश भी आपके पास एसडीएम महोदय के माध्यम से आया था। इस पर क्या कार्रवाई करी आपने? इसमें मुझे जो है करीब एक 15-20-25 रोज पहले जो है सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ था और मैंने जो है फिर इन्होंने जो सीएम हेल्पलाइन जिनने भैया ने की थी उनके इसमें जो है उन्होंने व्हाट्सएप पे वो भेजा था आदेश की कॉपी एडीएम साहब के। और उसके बाद मैंने जो है माननीय जो है एडीएम साहब के वहाँ पर एक लेटर लिखा था कि आप जो है ये जो आदेश है आपका उसके तहत जो है आप जो ये इसकी वो मतलब वो बता दें वहाँ पे स्पॉट पे कि भाई कैसे क्या है। उसके पश्चात हम जो है
थाना से वो लेके और एसडीएम साहब के जो राजस्व की जो टीम है वो उसके साथ मिलके हम उसको हटा देंगे, ये जो लेटर लिखा। तो श्रीमान जी, ये तो आपने 181 से संबंधित बात करी है। एसडीएम महोदय जो पूर्व में थे रवि वर्मा जी, उन्होंने आपको एक लेटर दिया था, उस पे क्या कार्रवाई? मेरे पास में वो लेटर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, हमारे रोहन नायक जी आए थे, यहीं पर आपके कार्यालय पे देकर गए थे। नॉर्मली रूप से चर्चा हुई थी उनसे, और बाद में जब ये दिया था उस समय हमने उस पे वो कार्रवाई की। तो सर, आपके कार्यालय पे कोई अगर आदेश आते हैं वरिष्ठ जन से, तो आपके यहाँ पे तत्काल कार्रवाई तो ये नोट हमको जो 15 रोज 20 रोज 25 रोज पहले जो मिला था ये, उसके बाद में हमने तत्काल कार्रवाई करी उसके ऊपर, और इसको जो है आगे की ओर ध्यान दिया। 8 महीने पहले जो एसडीएम कार्यालय से आदेश आया वो आपके पास नहीं आया था? नहीं, मेरे देखने में नहीं आया था। अच्छा, आपके संज्ञान में नहीं आया? और जैसे आया वैसे मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की। तो अभी जो यहाँ पे सभी समाजजन इकट्ठा हुए हैं, सवाल है उस पर कार्रवाई करने का। हाँ, उसमें जो है तहसीलदार साहब से और एडीएम साहब से चर्चा करके उसकी जो है वो जो अभी लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से जो वो जगह बताएंगे उस पे से उनके साथ मिलके और हम हटा देंगे उसको। कितने दिनों में कार्रवाई करेंगे सर ये? तो मैं तो तत्काल करने के प्रयास में हूँ, पर जैसे ऊपर से दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे 8 या 2-4-8 रोज में, जैसा भी वो एडीएम साहब और तहसीलदार साहब को जब भी मतलब वो स्थान चयन करके और जो पटवारी वगैरह जो भी है वो बता देंगे तो हटा देंगे उसको। तो समाजजन ये माने कि 8 दिन में कार्य हो जाएगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा? बिल्कुल होना चाहिए। राकेश परमार की रिपोर्ट।